हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फुलवारी। देखिए, दिसंबर का मंथ शुरू हो गया है, तो जो ये विंटर सीज़न होता है यानी दिसंबर से हमारे जो ये एडेनियम है इनका डोरमेंसी पीरियड स्टार्ट हो जाता है। तो डोरमेंसी के जब हमारे एडेनियम यानी जो विंटर होता है उसमें ये रेस्ट टाइम इनका होता है, उसे हम इनका डोरमेंसी पीरियड कहते हैं। तो जो हमारे एडेनियम है डोरमेंसी में जब जाते हैं तो उनके क्या साइन दिखते हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं, ये हम आपके साथ आज इस वीडियो में शेयर करेंगे। साथ ही विंटर में यानी डोरमेंसी पीरियड में हम अपने एडेनियम की कैसे केयर करें, ये भी आज हम आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे। देखिए, इस समय यानी दिसंबर के फर्स्ट वीक में हम अपने एडेनियम में वर्मी कंपोज यदि दे दें और किस तरह से उसको देना है, ये हम आज आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे। जिस तरह से हम ये आपको बताएंगे कि वर्मी कंपोज आप दें तो उससे क्या होगा कि आने वाले समय में यानी फरवरी में जो हमारे एडेनियम है वो फूलों से लग जाएंगे। तो कैसे इसमें वर्मी कंपोज देना है ये भी हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। तो सबसे पहले देखिए, आज मैं आपको अपने सारे एडेनियम्स दिखाती हूँ। ये देखिए, काफ़ी मतलब इस समय हमारे यहाँ मतलब नॉर्थ इंडिया में अभी बहुत ज़्यादा तो ठंड नहीं है, सुबह शाम की ठंड है, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा सा इसमें डोरमेंसी के जो साइन है वो दिखने लगे हैं। देखिए, इतनी ठंड में भी कितनी अच्छी फ्लावरिंग इसमें हो रही है और कितने सारे बर्ड्स बन रही है। और इस तरह से देखिए, ये जो निशान इन पे पड़ रहे हैं बर्ड्स पे, ये ठंड की वजह से है। जो ये ओस पड़ती है रात में, उसकी वजह से इस टाइप से ये हो जाते हैं। देखिए, कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, कितने सारे बर्ड्स बने हुए, सारे ब्रांचेस पे लगभग सभी पे ये बर्ड्स बनी हुई हैं। अभी ये देखिए, ये देसी है एडेनियम की जो देसी वैरायटी है, इसमें भी देखिए कितने बर्ड्स आए हुए हैं इसमें भी। जबकि इस समय हल्की हल्की ठंड पड़ने लगी है, लेकिन लगभग सभी एडेनियम पे फ्लावरिंग हो रही है। हाँ, ये देखिए कितना अच्छा शेड है। ये देखिए, इसमें येलो और ये पिंक कलर की धारी है। ये भी ज़्यादा विंटर चूँकि ठंड की वजह से ये थोड़ा ड्राई हो रहे हैं इस समय। तो लगभग सभी एडेनियम्स पे इस समय बर्ड्स आई हुई हैं, कुछ पे फ्लावरिंग भी हो रही हैं। ये देखिए, सभी ब्रांचेस पे इसके ये बर्ड्स बनी हुई हैं। ये देखिए, ये सीड पॉड बन रहा है। काफ़ी लंबा सीड पॉड है और काफ़ी हेल्दी सीड पॉड ये है। तो जब ये विंटर्स में इस समय जैसे जिन प्लांट एडेनियम पे सीड पॉड आ रहे हैं, अभी तो इतना ठंडा नहीं है, लेकिन जब ज़्यादा ठंड होगी तो इन्हें शेड वगैरह में रख देना चाहिए ताकि ये जो इसके सीड पॉड्स हैं ये ख़राब नहीं हो। ये देखिए, ये मेरा अभी एडेनियम लगभग 1.5 साल ही पुराना है, ज़्यादा पुराना नहीं है। और देखिए, इस पर भी बर्ड्स आ रही हैं। देखिए, जबकि ज़्यादा एज का ये एडेनियम नहीं है। तीनों ही ब्रांचेस पे, इसकी सभी ब्रांचेस पे ये देखिए बर्ड्स बनी हुई हैं। तो अच्छे से यदि फर्टिलाइज़र दें और अच्छे से केयर करें तो एडेनियम पे लगभग पूरे साल ही फ्लावरिंग होती है। ये देखिए, ये मेरे सारे सीड्स ग्रोन एडेनियम हैं। ये देखिए कितने हेल्दी हैं और लगभग 7-8 महीने के ये सारे सीडलिंग्स हैं। और ये देखिए, जैसे ये वाला प्लांट है, ये देखिए कितना हेल्दी इसका कोडेक्स हो रहा है, जो कि अभी ज़्यादा पुराना नहीं है, 6-7 महीने का ही ये सीडलिंग है और कितना हेल्दी है। कुछ की बहुत अच्छे से ग्रोथ हो रही है। देखिए, जैसे इसका भी कोडेक्स काफ़ी बड़ा है। देखिए कितना ये छोटा है और इसमें देखिए 2 ब्रांच निकल के आई हुई है और अभी ज़्यादा एज के ये सीडलिंग्स नहीं है। देखिए, साथ ही ये ग्रोन किए हुए हैं, मतलब 6-7 महीने साथ ही मैंने ये सीड्स से ग्रो किए थे। पर ये वाला देखिए, इसकी ज़्यादा मतलब ग्रोथ नहीं हुई है। तो ये सीड्स पे भी डिपेंड करता है। कुछ एडेनियम मेरे टेरेस पे रखे हुए हैं, क्योंकि नीचे मेरे गार्डन में इतना स्पेस नहीं था कि मैं सारे एडेनियम्स वहाँ रख सकूँ, तो कुछ ही मैंने टेरेस पे रखे हुए हैं। ये देखिए, ये सारे कुछ के कोडेक्स कितने हेल्दी हो रहे हैं। और ये देखिए, ये बेबी सन रोज़ है, जबकि इस समय सीज़न नहीं है और इसमें तब भी देखिए कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, क्योंकि यहाँ पर इनको प्रॉपर धूप मिल रही है। ये देखिए कितना हेल्दी कोडेक्स है और इसमें देखिए 2 ब्रांचेज आ रही हैं। इसमें एक्चुअली जो ये मैंने सीड्स से ग्रो किए हुए हैं ये एडेनियम्स, तो इसमें कुछ ग्राफ्टेड एडेनियम के सीड्स से ग्रोन ये सीडलिंग्स हैं और कुछ देसी जो एडेनियम है उनके सीड्स से ग्रो किए हुए हैं। ये देखिए, इसमें कितने ब्रांचेस, 2 या 3 ब्रांचेस, देखिए इसमें भी 2 ब्रांचेस निकली हुई हैं। और देखिए कोडेक्स कितना हेल्दी है, जबकि अभी 6-7 महीने के ही ये सीडलिंग्स हैं और बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं। देखिए, ये कुछ ये भी मेरे एडेनियम्स है, लगभग 150 के करीब मेरे पास ये एडेनियम्स है। और ये देखिए कितना हेल्दी इसका कोडेक्स है, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी इसका कोडेक्स है। बल्कि कुछ दिन बाद इसको मैं दूसरे पॉट में रिपोर्ट करूँगी, जब फरवरी के फर्स्ट वीक में, तो ये ऊंचा करके इसको लगाना है। देखिए कितना हेल्दी इसका कोडेक्स है, बहुत ज़्यादा मोटा कोडेक्स इसका हो रखा है।
और ये हमने देखिए, ये मैंने ट्रे में धनिया ग्रो किया हुआ है। तो धनिया ट्रे में कैसे ग्रो करें इस पे भी वीडियो हमने शेयर किया हुआ है, जिसका लिंक आई बटन पर शो हो रहा है, जिसे क्लिक करके आप देख सकते हैं। हमें जो ये अपने अडेनियम है, इनके लिए हमेशा छोटा पॉट लेना चाहिए। जैसे अडेनियम का जो साइज़ का प्लांट है, यदि छोटा अडेनियम का प्लांट है तो हमें छोटे पॉट में लगाना चाहिए। उससे क्या होता है, इसकी ग्रोथ भी अच्छी होती है और इसका जो कोडेक्स है वो भी मोटा होता है। देखिए, जैसे जो कोडेक्स होता है, ये देखिए, ये जो कोडेक्स है, ये इसे जो इसकी ये होता है नीचे वाला पार्ट, इसको कोडेक्स बोलते हैं। और अडेनियम का कोडेक्स जितना बड़ा होता है वही उतना ही कोडेक्स सुंदर लगता है। तो यदि आप छोटे पॉट में अपने अडेनियम को लगाएंगे तो इसका जो कोडेक्स है वो जल्दी बड़ा होगा। और हमेशा अडेनियम के लिए आप जो पॉट लें वो ऐसे लें कि जो चौड़ाई में ज़्यादा हो, ज़्यादा गहरे पॉट नहीं हो। देखिए, ये मेरे जैसे अडेनियम काफ़ी बड़े हैं, तो तब भी मैंने ज़्यादा गहरा पॉट नहीं लिया हुआ है। तो हमेशा ये ध्यान रखें कि ज़्यादा गहरा पॉट अडेनियम के लिए नहीं लेना है। यदि गहरा पॉट आप लेंगे तो इसकी जो ये कोडेक्स है ये लंबाई में बढ़ेगा, जो कि सुंदर नहीं लगेगा। और यदि आप चौड़ा पॉट लेंगे तो ये इस तरह से बढ़ेगा, जिससे ये काफ़ी सुंदर नज़र आता है। वैसे तो अडेनियम में लगभग पूरे साल ही फ्लावरिंग होती है, लेकिन इसमें फ्लावरिंग का बेस्ट टाइम बसंत यानी स्प्रिंग सीज़न और पतझड़ यानी ऑटम सीज़न होता है। क्योंकि इन दोनों ही समय जो मौसम रहता है वो ना तो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है और ना बहुत ज़्यादा गर्म होता है। तो उस समय इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। जैसे इस समय भी विंटर्स में भी देखिए मेरे काफ़ी अडेनियम्स पे फ्लावरिंग हो रही है, लेकिन क्या होता है इस समय जो फ्लावर्स का साइज़ होता है वो काफ़ी छोटा होता है। जैसे ये देखिए, ये इसमें जो ये फ्लावर्स आते हैं बहुत बड़े साइज़ के आते हैं, लेकिन इस समय चूँकि मौसम ठंडा है तो इस समय जो फूलों का साइज़ है वो काफ़ी छोटा हो जाता है। तो अब बात हम करते हैं कि डोरमेंसी के क्या साइन है, कैसे पता चलता है हमें कि हमारे जो अडेनियम्स हैं वो डोरमेंसी में जाने वाले हैं। देखिए, अभी हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया में अभी इतना ठंडा नहीं हुआ है। ये देखिए, अभी हमारे यहाँ जैसे नॉर्थ इंडिया में अभी इतना ठंडा नहीं हुआ है, बस सुबह शाम ठंडा है, दिन में अभी बहुत ज़्यादा ठंड नहीं है। मेरे अभी किसी भी अडेनियम्स में अभी डोरमेंसी का साइन इतना नहीं दिख रहा है। देखिए, जब हमारे अडेनियम्स डोरमेंसी में जाते हैं तो इसकी जो लीव्स हैं वो येलो होके गिरने लगती है। तो जिनके पास अडेनियम काफ़ी टाइम से है तो उन्हें तो ये चीज़ मालूम होती है कि जब सर्दी स्टार्ट होती है और जब इसका डोरमेंसी पीरियड स्टार्ट होता है अडेनियम का, तो इसकी जो लीव्स हैं वो गिरने लगती हैं। और जब बहुत ठंड होती है तो ये होता है कि इसकी सारी लीव्स गिर जाती हैं, खाली ब्रांचेज ही रह जाती हैं। लेकिन जिनके पास अडेनियम नया नया है तो वो घबरा जाते हैं कि भाई हमारा प्लांट ख़राब हो रहा है, सारी लीव्स गिर रही हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली जो इसका डोरमेंसी पीरियड होता है तो विंटर्स में इसमें इसकी लीव्स लगभग सारी गिर जाती हैं। बाकी अडेनियम की वैरायटी पे भी डिपेंड करता है, कुछ में सारी पत्तियां गिर जाती हैं और कुछ में कम पत्तियां इसकी गिरती हैं। तो डोरमेंसी में क्या होता है, इसकी जो सारी लीव्स गिर जाती हैं और यदि फ्लावरिंग भी ना के बराबर होती है, और यदि होती है तो उसमें जो फ्लावर्स का साइज़ है वो भी काफ़ी छोटा हो जाता है। और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ने लगता है जनवरी के लास्ट या फरवरी के फर्स्ट वीक में, फिर इसमें नया फुटाव शुरू और बहुत अच्छी फ्लावरिंग होने लगती है। देखिए, इस समय जैसे दिसंबर का फर्स्ट वीक चल रहा है, तो इस समय हमें अपने अडेनियम पे एक काम करना है। वैसे तो इस समय यानी विंटर में डोरमेंसी पीरियड में हमें अपने अडेनियम को कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं देना होता, क्योंकि इस समय इनका रेस्ट टाइम होता है। लेकिन इस समय दिसंबर के यदि फर्स्ट वीक में हम अपने प्लांट्स को वर्मी कंपोस्ट दे दें तो इसमें क्या होगा, बहुत पूरी सर्दियाँ इनको न्यूट्रिएंट्स मिलता रहेगा। देखिए, इस समय यदि हम दिसंबर के फर्स्ट वीक में अपने एडेनियम में कंपोस्ट दे दें और इस तरह से, जैसे देखिए हम आपको दिखाएंगे उस तरह से वर्मी कंपोस्ट दें, तो जो हमारी एडेनियम्स हैं इनको पूरी सर्दियों में प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिलते रहेंगे और फरवरी स्टार्ट होते ही इनमें बहुत सारी फ्लावरिंग, बहुत अच्छे से फ्लावरिंग होगी। तो किस तरह से हमें अपने एडेनियम में इस समय वर्मी कंपोस्ट देना है मैं दिखाती हूँ। देखिए, इस तरह से हम देखिए कितनी एकदम वेल ड्रेन्ड इसकी सॉइल तैयार करनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अपने सारे एडेनियम्स की इस तरह से थोड़ी थोड़ी ऊपर की सॉइल निकाल देंगे। इस तरह से सारे एडेनियम्स की हमें थोड़ी सॉइल निकाल देनी है। और फिर देखिए, ये वर्मी कंपोज है, इसे हमें अपने एडेनियम्स में थोड़ा थोड़ा डाल देना है ताकि पूरी सर्दी इनको अच्छे से न्यूट्रिएंट्स मिलता रहे। इस तरह से हमें सभी काम अपने सारे एडेनियम्स पे करना है।
जिससे कि फरवरी स्टार्ट होते ही हमारे जो एडेनियम्स है ये फूलों से लग जाए। वर्मी कंपोस्ट डालने के बाद फिर ऊपर से हम इसमें जो सॉइल हमने निकाली है वो हम ऊपर से इसमें फिर इसको डाल देंगे। देखिए एकदम भुरभुरी ये सॉइल है, इस तरह से ही सॉइल एडेनियम की होनी चाहिए ताकि इसमें पानी नहीं रुके, क्योंकि विंटर्स में इसमें रूट रॉट की समस्या बहुत जल्दी होती है। इस तरह से सारे एडेनियम्स में हम अपने वर्मी कंपोस्ट देंगे। देखिए अब हम बात करते हैं कि हमें अपने एडेनियम की डोरमेंसी पीरियड यानी विंटर्स में कैसे केयर करनी है। देखिए सबसे पहले यदि हम इस समय यानी नवंबर दिसंबर में एडेनियम बाय करना चाह रहे हैं नर्सरी से, तो इस समय बिल्कुल एडेनियम बाय मत कीजिए, क्योंकि इस समय जो होता है इनका रेस्ट टाइम होता है, इस समय इनकी ग्रोथ एकदम रुक जाती है। और दूसरा ये है कि इस समय आप अपने एडेनियम को रिपोर्ट मत कीजिए। यदि कोई भी एडेनियम आपके पास है तो इस समय आप रिपोर्टिंग नहीं कीजिए, क्योंकि इस समय रिपोर्ट करने से उसमें रूट रॉट की समस्या तो हो ही सकती है, साथ ही उनकी ग्रोथ भी रुक सकती है। और बाकी आप यदि यहाँ आपका पॉट यदि ज़्यादा ही छोटा है या कुछ है तब उस कंडीशन में आप रिपोर्ट कर सकते हैं, वरना इस समय विंटर्स में अपने एडेनियम में को रिपोर्ट नहीं कीजिए। और एक बात और, इस समय विंटर्स में हमें अपने जो एडेनियम्स है उसमें वाटरिंग का ध्यान बहुत रखना है। वैसे तो एडेनियम में पानी की कम ही रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन इस समय यानी विंटर्स में हमें अपने एडेनियम में पानी काफ़ी कम देना है। देखिए जैसे पहले वीक में 2 बार आप पानी दे रहे थे, इस समय अब जब ज़्यादा ठंड होती है तो 15 दिन में 10 से 15 दिन में एक ही बार पानी इसमें दीजिए। और चेक कर लीजिए, देखिए इसके सॉइल के एकदम ड्राई हो तभी आप इसको पानी दें। और जैसे आने वाले समय में जैसे दिसंबर लास्ट या जनवरी में जब धूप बिल्कुल नहीं निकलती तो महीने में एक बार ही इसको पानी दें। पानी का आपको विंटर्स में बहुत ख़ास ध्यान रखना है, क्योंकि हमारे जो एडेनियम है मोस्टली विंटर्स में ओवर वाटरिंग की वजह से ही ख़राब होती है और इसमें रूट रॉट की समस्या बहुत जल्दी होती है। साथ ही विंटर्स में एक काम आपको ये भी करना है कि जब भी आप 15 दिन में 20 दिन में पानी अपने एडेनियम्स में दें तो उसमें फंजीसाइड मिक्स करके उसमें पानी दें, ताकि इसमें फंगस वगैरह की समस्या नहीं रहे, क्योंकि विंटर्स में फंगस की समस्या काफ़ी ज़्यादा रहती है, क्योंकि धूप बहुत कम हो जाती है जिससे इसमें फंगस का अटैक बहुत जल्दी हो जाता है। और देखिए एक हमें जो ये बड़े हमारे जो एडेनियम्स होते हैं इसमें तो हमें पानी काफ़ी कम देना होता है, लेकिन जो हमारे एडेनियम सीडलिंग्स होते हैं उसमें हमें पानी प्रॉपर देना होगा। इस समय सर्दियों में भी पानी हमें ठीक से देना होगा, क्योंकि क्या होता है जो हमारे ये सीडलिंग्स होते हैं इनका ये जो कोडेक्स होता है ये अभी छोटा होता है, तो इसमें पानी ये ज़्यादा स्टोर करके नहीं रखते, तो इसलिए हमारे जो सीडलिंग्स हैं इनमें हमें 2 या 3 दिन में पानी विंटर्स में देना ही होता है। जैसे जो बड़े एडेनियम्स हैं उनमें तो 15 दिन में 20 दिन में पानी दे, लेकिन जो सीडलिंग्स हैं उनमें आपको 2 या 3 दिन छोड़ के पानी देना ही होता है। बाकी देखिए जो विंटर्स में हमारे ये जो सीडलिंग्स हैं इनकी हमें एक्स्ट्रा केयर करनी होती है, क्योंकि ये बहुत नाजुक होते हैं। तो जैसे विंटर्स स्टार्ट हो तो आप कोशिश करें कि अपने सारे एडेनियम्स को शेड वगैरह में शिफ्ट कर दें। और यदि ऐसा पॉसिबल नहीं हो तो आप जैसे ये सारे मेरे ये सीडलिंग्स हैं तो कुछ तो ये शेड में रखे हुए हैं, और यदि आपके पास इतनी जगह नहीं है कि आप उन्हें शेड में रख सकें तो आप इनमें रात को कोई पॉलीथीन वगैरह ढक दें, ताकि जैसे जो ओस पड़े उसका इफेक्ट इन एडेनियम्स पे नहीं हो और ये सीडलिंग्स विंटर्स में सेफ रहें, और ताकि आने वाले समय यानी फरवरी में अच्छे से ग्रोथ करें और अच्छे से फ्लावरिंग करें। तो इस तरह से आप विंटर्स में अपने एडेनियम कुछ बातों का यदि ध्यान रखें तो आपके जो एडेनियम्स है विंटर्स में भी एकदम सेफ रहेंगे और हेल्दी रहेंगे, और आने वाले समय यानी फरवरी में बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करेंगे। आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए, और प्लांट से रिलेटेड कंटेंट के लिए फुलवारी को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए प्लांट के साथ। टिल देन बाय बाय।